चलो आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ए तथा बी के पदों में ज्ञात करें। ठीक, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि फिर आपको पता है समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का सब काम होता है। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का सब काम होता है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है और इसका एक कोण ये थीटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर ए बाई बी। ठीक, साइन थीटा बराबर ए बाई बी दिया गया है, ये चीज साइन थीटा बराबर ए बाई बी। और साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। पी कितना दिया गया, अब इस कोण के हिसाब से ये पी बनेगा, ये एच बनेगा और ये बी बनेगा। ठीक है, पी का मान दिया गया है ए, पी बराबर ए दिया गया है और बी बराबर एच दिया गया है। ठीक है ना, ये हाइपोटेनस, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। और एच बी दिया गया, एच का मान दिया गया है बी। मेरी बात को समझ रहे हो ना सब लोग, बी नहीं दिया गया है यहाँ पर। सगुप्ता और सलोनी समझ गई ना। साइन थीटा बराबर ए बाई बी। ठीक है, तो हमको तो पता है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो वही आपका लंब बटा कर्ण है। ठीक, हल्ला मत करो, भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बैठो उधर आराम से, बैठो उस चेयर पे बैठो। ठीक, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर P बराबर A दिया है और H बराबर B दिया है। ठीक, अब हम करेंगे क्या कि इस B को फाइंड करेंगे, B का मान निकालेंगे। ठीक है, B का मान निकालने के लिए हम यूज करेंगे, आपको पता है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मतलब ए का स्क्वायर, बी का मतलब कुछ नहीं दिया गया, तो डी का मतलब बी का स्क्वायर ही रहने दो। एक काम करो, बी को एक्स मान लो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा एबीसीडी में। ठीक है, तो ये x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, h का मान रख दो पहले। h का मान दिया गया है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। h बराबर b दिया है और p बराबर a दिया गया है, तो h के जगह पर b और p के जगह पर a रख दिए। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह पे लिख दो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कि बी, हाँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब निकालना है, तो यहाँ पे सेक थीटा का जरूरत है, तो सेक थीटा निकाल लो। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण है बी, आधार है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मेरा साउंड क्लियर है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मतलब ए, आधार का मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मान जिसका निकालना है ना, उसका मान निकालो। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा का मान कितना आया है, बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा बी प्लस ए, यही इसका आंसर है, ए और बी के टर्म में। कोई दिक्कत किसी को बताओ, क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग। सगुप्ता समझ गई, बोलो। सगुप्ता मेरी बात को समझ गई आप, बताओ जल्दी। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम इसी पे एक दो टाइप का और क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इस बार लिखते हैं हम क्वेश्चन। एक आसान क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5,
साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा का मान ज्ञात करें। 2 cot थीटा का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, खाओ हैं, उधर बैठ जाओ टेबल पे, खाओ, शेयर लगाओ आगे। अब इसको बना लोगे ना सब, बताओ। बोलो सलोनी बना पाएगी क्या? क्वेश्चन इजी है कि नहीं? सॉल्व करो इसको, एक काम करते हैं, हम खुद सॉल्व कराते हैं, ठीक है, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, और ये कोण थीटा दिया गया है, ठीक है। थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि 3/5 दिया गया है ना। अब यहाँ पे लिखो चीज को, साइन थीटा बराबर 3/5, तो पी बटा एच, ठीक है। यानी कि ये पी दिया गया है 3, एच दिया गया है 5। अब तुमको फिर निकालना है बी, ठीक है। इसको तुमको फाइंड करना पड़ेगा, तो सबको पता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, पी का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बी का मान मतलब बीसी का, 25 में से 9 गया 16, बी स्क्वायर बराबर 16, बी मतलब बीसी बराबर 16। बीसी बराबर कितना आया? प्लस माइनस 4, लेकिन 4 लेंगे, ठीक है। बीसी बराबर 4 आया। अब यहाँ पे किस चीज का जरूरत है? कॉस थीटा का जरूरत है, टेन थीटा का जरूरत है, और कॉट थीटा का जरूरत है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना आ गया तुम्हारा? अब बनाने के बाद 4 आया, आधार बटा कर्ण 4/5। और इसी तरह टेन थीटा बराबर कितना आ गया आपका? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, यानी कि P/B 3/4। फिर कॉट थीटा बराबर, अब टेन थीटा का मतलब 3/4, तो कॉट थीटा का मतलब 4/3, ये तो उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। इसीलिए कॉट टेन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो कॉट थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे 4/3, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा की जगह पे मान रखो 4/5 माइनस 1/tan थीटा का मतलब 3/4, ठीक है। कॉट थीटा का मतलब 2 × 4/3, ठीक है। यहाँ पे बनाओगे तो ये 4/5 रहेगा, और ये 4 ऊपर गुना होकर के एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 अपॉन, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर में हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे 8/3 तीन रहने दो, तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है। 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे हम। और 12 में से 8 गया तो कितना आया? नहीं, 12 में से 20 गया तो माइनस का 8 आएगा, ऊपर आएगा -8/15, और नीचे आएगा 8/3, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो 8/15, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, 8 से 8 खत्म, 3 × 5 = 15, माइनस का 1/5 आंसर होगा। समझ में आया? बताओ, बोलो। सबको धुंधला दिख रहा है क्या? मतलब दोनों को? थोड़ा वेट करो 1 मिनट, टीवी चल रहा है ना शायद वाईफाई से, इसलिए 1 मिनट वेट कर लो थोड़ा। एक काम करते हैं, अभी भी धुंधला दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा वेट करो। जब धुंधला दिखना बंद हो जाए तो बता देना हमको।
हम्म, अभी भी धुंधला दिख रहा है क्या? बहुत धुंधला दिख रहा है क्या, बहुत ज्यादा? थोड़ा वेट करो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट हम चेक कर लेते, ठीक है ना, उसके बाद ज्वाइन करना। हल्ला मत करो। 1 मिनट रुक जाओ। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? सगुप्ता क्लियर नहीं है? थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट। इंटरनेट मेरे अंदाज से ना भी कमजोर चल रहा है, इसलिए वैसे हो रहा है। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन है। बताओ सलोनी, क्या नाम है सगुप्ता बताओ। काट करके ज्वाइन करो तुम लोग एक बार। सगुप्ता क्लीन है। चलो चेक करते हैं एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन समझना है ऐसे, समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, देखो। बताओ। फिर धुंधला हो गया। सलोनी बताओ, क्या क्लियर है? फिर धुंधला हो गया क्या? बताओ। चलो, ये इस क्लास मतलब ये इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला को सीखेंगे। और ये फार्मूला अभी हम जस्ट इसी के बाद बता देते हैं, ठीक।